हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक भक्ति काल से 103 क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके आगे 104 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम हिंदी विषय में एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, सुरतिया नरतिया सब चाहती अस होय, ये पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाजन लागत आपको दौरे आवहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, ये तुलसीदास के लिए उनकी पत्नी रत्नावली ने कहा है। फिर गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी शोषित होए, ये रहीमदास की पंक्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस को पूरा करने में कुल कितना समय लगा था? तो रामचरितमानस को पूरा करने में कुल 2 वर्ष 7 माह लगा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस पद्धति में की? तो दोहा चौपाई पद्धति में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत पद्धति पर तुलसीदास ने कौन सी रचना की? तो ये विनय पत्रिका है। फिर रीझ ही अपनी बूझ पा खीझ विचारन है, ते उपदेश न मान हुए मोह मधोदधि मेन, ये तुलसीदास की पंक्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये 7 कांड हैं कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, पंक्ति किसकी है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। राम को रूप निहारत जान के कंकन के नग की परछाई, ये पंक्ति तुलसीदास की है, जो कवितावली से लिया गया है। फिर वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? तो अवधी भाषा में की। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका किस भाषा की है? तो ये विनय पत्रिका ब्रज भाषा की है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमय रामायण में कुल कितने कांड और कितने पद हैं? तो 7 कांड और 69 छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत तुलसी की दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? तो 572 हैं। फिर दुल्हन गावों मंगल चार हमर घर आए, राजा राम भरतार, तो ये तुलसीदास की कबीरदास की पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कई बार रिपीट किए जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, तो ये नाभादास जी की रचना है। रामायण महानाटक के रचयिता कौन है? तो प्राणचंद्र चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति मार्ग के अंतर्गत श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम को युगल सरकार का संबोधन कौन से मत के लोग करते थे? ये स्वसुखी शाखा के लोग करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? तो अग्रदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तमाल के टीकाकार निम्न में से कौन है? तो प्रियादास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? तो अग्रदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त नामावली किसकी रचना है? तो ध्रुवदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास जी हैं, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति ग्रियर्सन की है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित मानस के वक्ता श्रोता युग कितने हैं? तो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित की रचना का आरंभ किस क्षेत्र से हुआ? तो अयोध्या से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12
फल मानत चारहु चढ़क, ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी को महाकवि के रूप में किस आलोचक ने प्रतिष्ठित किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84 वर्षों की वार्ता किसकी रचना है? तो गोकुलनाथ की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 वर्षों की वार्ता किसकी है? ये भी गोकुलनाथ की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रदास की भक्ति किस भाव क्या है? तो ये है माधुर्य, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव में है? तो तुलसीदास की भक्ति दास भाव में है। फिर पराधीन सफनेव सुख नाही, यह पंक्ति किसकी है? यह तुलसीदास की है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साखी सगली दोहरा कवि काहिन उफखान, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी की ये पंक्ति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातु पिता जग जाय तो विधु न लिखियो कुछ भाल भला, ये पंक्ति किसकी है? ये कवितावली से है, रामचंद्र शुक्ल की है। लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल, ये होल राय की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजि होटि बैरी समझत परम सैनेही, ये पंक्ति विनय पत्रिका से लिया गया है, जो तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी का सारा काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही न जात का कहिए, ये पंक्ति तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुप्पावे किसकी रचना है? तो ये अंडाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि इस्लाम ना आया होता तो भक्ति साहित्य का 12 आना वैसा का वैसा ही रहता, ये पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल के बारे में कहा है। फिर पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो शेरशाह सूरी के रचना काल में हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसी सूफियों के अद्वैत तक ही नहीं रहे, वेदांत के अद्वैतवत तक भी पहुंच गए, ये शुक्ल जी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे छंद का प्रयोग प्रथमता किस कवि ने किया? तो रहीम दास ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत को अनुयोक्ति या समासोक्ति काव्य कहने वाले आलोचक कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कवित विवेक एक नाही मोरे, किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहे बिनु रहियो ना परत, काहे राम रस ना परत, ये पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है? तो ये विनय पत्रिका से है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग चिंतामणि किसकी रचना है? तो रामानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस जी गोसाई जी की रचना गोसाई जी ने कब प्रारंभ किया? तो 1574 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा गया है? तो ये तुलसीदास जी को कहा गया है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है 15वीं शताब्दी विक्रम संवत 1631 यानी ईस्वी 1574 ईस्वी रामनवमी के दिन मंगलवार। ये पिछली बार GRC के क्वेश्चन में एक दोहे के रूप में इस रामचरितमानस के को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली को ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया, ये रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के बारे में कहा है। तुलसी ने कलिकाल
कलयुग का मानस किसे कहा? ये उत्तरकांड को कलयुग का मानस कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भक्ति शाखा के दार्शनिक पीठिका किसने तैयार किया? तो वल्लभाचार्य ने दार्शनिक पीठिका तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मार्ग को क्या कहते हैं? तो ये पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभाचार्य ने 3 प्रकार के जीवों का वर्णन किया। निम्न में से कौन से वल्लभाचार्य के जीव नहीं हैं? तो ये कौन है? प्रवाह, मर्यादा, पुष्टि, ये आसक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठलनाथ ने की थी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये 2021 टीजीटी में पूछा गया था इसका सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किसके शिष्य थे? तो ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टशाखाओं में लीलात्मक स्वरूप का विस्तार का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भाव प्रकाश में मिलता है। पूर्ण मीमांसा भाष्य के रचनाकार कौन है? तो वल्लभाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सिहीग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे? तो दास भाव की भक्ति करते थे। फिर ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? तो अष्टछाप के कवि छीत स्वामी जी नहीं है। अष्टछाप में 8 कवि हैं, सूरदास, नंददास, कुंभनदास। अष्टछाप के कौन से नहीं है? सॉरी, ये अष्टछाप के कवि नाभादास जी नहीं है। इसमें अष्टछाप के कवि नाभादास जी नहीं है। छीत स्वामी तो अष्टछाप के कवि हैं ही। फिर सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरसागर और साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिकूट पदों का संग्रह किसकी रचना में मिलता है? तो साहित्य लहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। भक्त भ्रमर गीत का मुख्य आधार क्या रहा है? तो भागवत का 10वां स्कंद रहा है। फिर अनुखन माधव सुमिरन सुंदर भई, बताइए, ये पंक्ति विद्यापति की है। नेक्स्ट है, पंक्ति ही है, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी जी का स्थान श्रेष्ठ है, उसी प्रकार किस चरित गाने वाले कवियों में महात्मा सूरदास जी का वात्सल के रूप में काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ये पंक्ति रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर श्रृंगार और वात्सल के क्षेत्र जहाँ इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ किसी कवि की नहीं पहुँची। इन दोनों क्षेत्रों में से किस पंक्ति को मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा नहीं गया है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूरदास जी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसमंजरी के रचयिता कौन है? तो नंददास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताही छन उडुराज उदित रसराज सहायक कुमकुम मंडित बदन प्रिया जनु नागरी नायक, ये पंक्ति नंददास जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुँह मन गिरि धर छवि पे अटकू ललित त्रिभंग चाल चलित पे, ये पंक्ति किसकी है? तो ये कृष्णदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ करो बैकुंठ जाई, ये परमानंद दास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतन को कहाँ से सीकरो आवत जात पन्हैया टूटे टूटे भूल गए हरिनाम, ये कुंभनदास की पंक्ति है। ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगलमान चरित किसकी रचना है? तो कृष्णदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितजू को मंगल किसकी रचना? चतुर्भुज दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो गोसाई हित हरिवंश है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा सुधा निधि के रचनाकार कौन है? तो हित हरिवंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ सी तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरऊँ शोक समुदाय। ये पंक्ति मीराबाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य थी। माधुर्य कबीरदास जी की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसी सुमायरा, ये पंक्ति मीराबाई जी की है। फिर ला कुटी का मरिया, ये रसखान की पंक्ति है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। फिर 13 लाख संडीले आए सब साधुन मिले अगट के सूरदास मनमोहत आधी राह सटके, ये सूरदास मदन मोहन की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे परसी हरि के चरण, ये मीराबाई की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान लीला किसकी रचना है? तो नंददास की है। फिर पुष्टि मार्ग जहाँ जात है किसके लिए कहा गया है? तो ये सूरदास जी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति रसामृति सिंधु काव्य रचना किसकी है? रूप गोस्वामी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आख्यान काव्य मनसवी शैली के प्रयोक्ता कौन है? तो जासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभित कर नवीन लिए घुटनन चलत रेन, ये पंक्ति सूरदास की है, जो श्री कृष्ण के बारे में कहा है। फिर जब ते प्रीति श्याम ते कीन्ही ता दिन पे मेरे इन नयनन नेको नींद न चीनी, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति परमानंद दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा? तो इसको ग्रियर्सन ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है ये एग्जाम के दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को इस पर इस्लाम का प्रभाव किसने कहा? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन माना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ब्रज कोकिला किसे कहा जाता है? तो ये सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति को भक्ति काल का कवि किसने माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अवधी भाषा की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? तो सत्यवती कथा सबसे पुरानी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि कौन माने गए हैं? तो भारतीय जनता के प्रतिनिधि कवि तुलसी माने गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये थे कुल 207 तक क्वेश्चन, जो भक्ति काल के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इस वीडियो के माध्यम से हमने क्वेश्चन करने का प्रयास किया। जो लोग भी इस वीडियो को देखिएगा, देखने के बाद इतना कोशिश करिएगा कि इतने में से आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। ये आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जी धन्यवाद।